हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यू चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं। ब्लड, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवेज, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। चलिए, इसमें ब्लड में हम क्या क्या देखेंगे? कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, देन ब्लड ग्रुप्स के बारे में, RH फैक्टर, ब्लड कोगुलेशन, राइट। उसके बाद फिर हम लिम्फ में देखेंगे। फिर सर्कुलेटरी पाथवेज थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे, पढ़ेंगे। और डबल सर्कुलेशन क्या है इसके बारे में, आर्टरीज, वेन के स्ट्रक्चर भी हम देखने वाले हैं इसमें। और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड। व्हाट इज ब्लड? हाँ जी बच्चों, ये हमारा एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या इसके ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फाइबर्स नहीं होते। एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब एक तो इसमें प्लाज्मा होता है और दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो चलिए हम कॉम्पोजिशन को ही थोड़ा डिटेल में देख लें। तो आप देख सकते हो इसके अंदर प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा होते हैं 55% पूरे ब्लड का, और 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर मेन कंपोनेंट होते हैं ये दो, वाटर एंड प्रोटीन। वाटर ही होता है 90%। एंड दिस प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड एंड विस्कस फ्लूइड, मतलब लिटिल गाढ़ा होता है ये प्लाज्मा जो है। और उसके बाद देख सकते हो प्रोटीन्स कितने, 6 to 8%। और इसके अलावा और क्या क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, सोडियम, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोरीन आयन। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये ए ग्लूको अमाइनो एसिड है, एंड लिपिड्स, राइट। और इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर? प्रोटीन्स की टाइप्स देख सकते हैं हम क्या क्या है। फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। ये आपको नीट के क्वेश्चंस में भी बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी ये। इनके रोल क्या है ये भी देख लो। फाइब्रिनोजिन जो आगे हम पढ़ने भी वाले हैं, इट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि टॉपिक है आपकी बुक में। और ग्लोबुलिन हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। एंड एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, सॉरी ये स्पेलिंग गलत थी बच्चों, एल्ब्यूमिन है ये, जस्ट अ सेकेंड, एल्ब्यूमिन, ये ठीक है, ये एल्ब्यूमिन, इट हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, राइट। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या है? तीन तीन टाइप के इसमें सेल्स हैं। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड, प्लेटलेट्स। RBC को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे हम। और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, राइट। इसका मेन फंक्शन है गैसियस ट्रांसपोर्ट, इसका मेन फंक्शन है WBC का डिफेंस मैकेनिज्म, और प्लेटलेट्स का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, आगे हम देखने वाले हैं, जो हेल्प करता है प्लेटलेट्स की, फाइब्रिनोजिन, राइट। तो प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो उसको बोलते हैं हम सीरम, राइट। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। चलिए अब हम वन बाय वन देखेंगे। प्लाज्मा देख लिया, अब हम देखते हैं एरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBC, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल्स, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, कितना देख सकते हो, 5 millions to 5.5 millions of RBCs per mm³ of blood, right, formed in red bone marrow in adults। इसमें ये देखो मैंने बोन बनाई हुई, इसके अंदर ये बोन मैरो है, इसके अंदर बनते हैं ये वाले सेल्स, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है इन मोस्ट मैमल्स, राइट। बाइकॉनकेव इन शेप, ये मैंने दिखाया हुआ बाइकॉनकेव,
have a red colored iron containing complex protein that is hemoglobin. हीमोग्लोबिन जो है बच्चों दो वर्ड से बना है, हिम एंड ग्लोबिन। तो इसमें ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन ही है। तो आप ये देख सकते हो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ये ऐसे मैंने दिखाया हुआ है। इसके अंदर हिम के अंदर आयरन पड़ा हुआ है, आयरन होते हैं प्रेजेंट, और इसमें 2 टाइप्स की ग्लोबिन चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही आगे जा करके, चाहे 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स एंड 12 to 16 ग्राम ऑफ HB इन एवरी 100 ml ब्लड। आपकी मिनिमम अमाउंट तो देखो 12 है और मैक्सिमम है 16 ग्राम ऑफ HB in every 100 ml of blood, राइट। तो ये जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, तो हमें फिर पता लगता है कि हीमोग्लोबिन कम है, यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बॉडी की कम हो गई। अगर हीमोग्लोबिन ठीक है तो हम एक्टिव रहेंगे, राइट। चलिए अब हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट। HB plays a significant role in transport of gases. एवरेज लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज, यानी कि 4 मंथ्स, राइट। डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, क्योंकि डिस्ट्रॉय मतलब इसने एवरेज लाइफ स्पैन इतना है, इसलिए इजीली हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसने नया बनना ही बनना है। डिस्ट्रॉय होंगे ही ये जो ब्लड के सेल्स हैं, तो नए बनेंगे ही। तो आप डोनेट करने से ऐसा कुछ नहीं है बॉडी का कोई लॉस होगा, आराम से कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड दैट इज वाई स्प्लीन कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। वहां पर ये स्टोर हाउस हो जाता है, बल्कि इसके जो पिगमेंट्स हैं, जो वहां पर जो आयरन पार्टिकल हैं, जो बाद में यूज हो जाएंगे। अब आइए WBC। WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। इसमें कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं होगा, कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ HB, लेसर इन नंबर, दैट इज 6000 to 8000 mm cube per mm cube of blood, ठीक है, क्लियर। अब आइए, न्यूक्लिएटेड है ये, वो ई न्यूक्लिएटेड था, डी न्यूक्लिएटेड था, और ये शॉर्ट लिव्ड है, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, नए बनते रहते हैं ये, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट की कॉम्पोजिशन। डन। ल्यूकोसाइट, हाँ जी बच्चों, ल्यूकोसाइट की 2 टाइप होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। पहले हम यही देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स पड़े हुए होते हैं, वो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख भी सकते हो, इसको हम डिटेल में देखेंगे फिर। ये देखो, ये देखो, ये जो ये आपको नजर आ रहे होंगे ना, ये ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं बच्चों, यहाँ पर, ये इससे दिखाते हैं, ये ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं इधर, इसमें भी ये ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, इसमें भी ये ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, इनमें सब ये ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इनमें नहीं है ग्रेन्यूल्स, वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, राइट। इनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और ये हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब पहले हम देख लें, फिर हम इसको और डिटेल में देखेंगे। चलो, ग्रेन्युलोसाइट्स की फिर आगे 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा, देखो 60 to 65%, और उसके बाद इयोसिनोफिल्स, और जो ये वाले हैं बेसोफिल्स, ये बेसोफिल ये सबसे कम होते हैं, 0.5 to 1%, इतने से होते हैं, ठीक है। ये आगे देख सकते हो, इनके फंक्शन भी लिखे हुए हैं, फैगोसिटिक इन नेचर, और जो इयोसिनोफिल्स हैं ये इन्फेक्शंस रेजिस्ट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस में हमारी हेल्प करते हैं, उस टाइम पे ये हेल्प करते हैं इयोसिनोफिल्स। तो आपको इनमें से ही क्वेश्चन आता है, इनके रोल्स में से क्वेश्चन आता होता है। ये बेसोफिल्स जो है वो बेसिक डाई लेते हैं, स्टेन ले लेते हैं, बेसिक स्टेन, और ये एसिडिक स्टेन लेते हैं, और न्यूट्रोफिल कोई स्टेन नहीं लेते, इसीलिए इनका नाम है न्यूट्रोफिल।
अच्छा, अब इसमें से एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, बेसोफिल के बारे में। जो बेसोफिल हैं वो 3 टाइप्स के केमिकल्स क्रिएट करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन। और ये तीनों केमिकल हमारी हेल्प करते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। कैसे, इनकी डिटेल हम बाद में साथ साथ पढ़ते जाएंगे जहां जहां भी यूज होगा, अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब आइए ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स आगे फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं मोनोसाइट्स और एक है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का परसेंटेज है 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 to 25%। जो मोनोसाइट्स हैं ये भी फैगोसाइटिक हैं, यानी कि कौन कौन फैगोसाइटिक हुए टोटल ल्यूकोसाइट्स में से, एक तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, बोथ आर फैगोसाइटिक। तो आपको ग्रुप बना करके भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि कौन कौन से होते हैं, तो ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर, अलग से भी लिख लेना कौन कौन से WBC फैगोसाइटिक है। फिर से मैं बोल रही हूँ, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। उसके बाद आइए लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जिनका नंबर है 20 to 25%, और ये इसकी भी टाइप्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स जिनको हम बी सेल्स भी बोल सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जिनको हम टी सेल्स भी बोल सकते हैं। और ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए लिम्फोसाइट्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों यही वाला टॉपिक लिम्फोसाइट्स के बारे में डिटेल में तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज एक चैप्टर है, बी लिम्फोसाइट का रोल, टी लिम्फोसाइट का रोल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे कि कैसे बी सेल्स की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और आगे ये हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। इसको हम थ्रोम्बोस, इसमें एक चीज और जो ज्यादा जानना जरूरी है, ये तो हमने किया ही नहीं, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। हाँ जी, ये देखो, इसमें जो WBC की टाइप्स हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये सारे हमारे NCERT का ही डायग्राम है, हमारे ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। ये है, देखो ये जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये है बच्चों, हाँ ये RBC जो कि न्यूक्लिएटेड नहीं है, ये बात ध्यान रहे, RBC के अंदर देखो दिखाया भी नहीं हुआ न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद अभी प्लेटलेट्स हम पढ़ेंगे भी। प्लेटलेट्स होते हैं एक्चुअली सेल फ्रैगमेंट, सेल टूट टूट के बनाता है ये प्लेटलेट्स। और ये इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल मतलब ये सारे के सारे ल्यूकोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइट्स में सब में देख रहे होंगे, एक चीज तुम्हें नजर आ रही होगी, मैं इसमें कलर चेंज करती हूँ, से बना देती हूँ व्हाइट से। इनके इनमें एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी जानने की, एक तो यही है ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, इनके देखो न्यूक्लियस कितने डिजाइनदार बने हुए हैं। इसका देखो न्यूक्लियस जैसे ऐसे लग रहा है हेडफोन है, लग रहा है ना हेडफोन, हेडफोन के जैसा है ये न्यूक्लियस है, मतलब इस तरह से फ्रैगमेंट बना करके ऐसे बना हुआ है। और इसके अंदर तो न्यूक्लियस पता भी नहीं लग रहा तुम्हें, ये बहुत सारे लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं इसमें भी। और इसमें भी देखो ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये देखो ये न्यूक्लियस बना हुआ है, इसमें भी देखो कितने सारे लोब्स हैं। और ये हो गया। उसके बाद देखो इसके अंदर मोनोसाइट कैसा दिख रहा है, किडनी शेप न्यूक्लियस है मोनोसाइट के अंदर। और इसमें एक चीज और जानने की है, मोनोसाइट सबसे बड़े WBC में आता है, मोनोसाइट का साइज सबसे बड़ा है ना। और ये वाले हैं आगे टी लिम्फोसाइट, इनके न्यूक्लियस भी देखो कितना बड़ा साइज है इनका, ये देखो। ठीक है, ये है टी लिम्फोसाइट, और ये टी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट। और ये मैंने बताया था तुम्हें इओसिनोफिल, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं। ये बेसोफिल्स, और ये न्यूट्रोफिल्स, और ये मोनोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स। और ये हैं सेल के टुकड़े, मतलब मेगा कैरियोसाइट बोल देते हैं, इसीलिए इसको बोल देते हैं कैरियोसाइट के फ्रैगमेंट से बना है। इसका नाम है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। एक मिनट जस्ट अ सेकेंड।
जस्ट क्या समझ आ रहा है ना? चलो, platelets, that is thrombocytes. These are cell fragments produced from megakaryocytes. क्या होते हैं ये? These are special cells in bone marrow. मेगाकैरियोसाइट्स बड़े बड़े होते हैं, पॉलीप्लॉइड सेल्स होते हैं ये, ठीक है, इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, पॉलीप्लॉइड सेल्स, तो इनको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। और ये इनका साइज, इनका नंबर देखो कितना है ये, उनसे मतलब आरबीसी से तो कम है लेकिन उनसे ज्यादा है, ठीक है, ये नंबर है 1.5 लाख से 3.5 लाख तक चला गया। ये प्लेटलेट्स पर mm क्यूब पर mm क्यूब, ठीक है। रिलीज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज कोगुलेशन। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हमें प्लेटलेट्स ही हेल्प करते हैं उसको खून को जमाने में वहां पर, ताकि हमारा ब्लड लॉस ना हो। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए, दैट कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स and lead to excessive loss of body, excessive loss of blood from body, ठीक है। तो इससे हमारा ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होगा हमारी बॉडी से, क्योंकि यही तो है जो हेल्प करते हैं कोगुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आजकल आपने सुना भी होगा, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स का सेल गिरना, सेल गिर गए ऐसा सुना होगा। एक्चुअली वो सेल गिरने का मतलब ही क्या है, प्लेटलेट्स का काउंट कम होना। तो प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। जिनमें बहुत ज्यादा कम होने लगता है तो उनको फिर चढ़ाया जाता है, उनको फिर दिया जाता है ताकि प्लेटलेट का नंबर ठीक रहे, वरना उनमें भी क्या हो सकता है बच्चों, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होने का चांस है सिवियर केसेस में, रूटीन सिवियर केसेस में ये हो सकता है। तो इसके साथ ही हमारा ये ब्लड वाला पार्ट खत्म होता है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में और RH फैक्टर के बारे में और कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। 3 छोटे छोटे से टॉपिक बचे, ठीक है, चलो ओके।